प्रश्नावली 9.5 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। तो देखो 5वें सवाल में लिखा है दर्शाइए कि, आपको दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को हल करो और दोनों के जो उत्तर हैं वो क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ये तो है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को हल करना है और दोनों के जो उत्तर है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी हम सर्व समीकरणों का ही प्रयोग करेंगे जो हमने पिछले सवालों में करी थी। तो सभी सर्व समीकरण आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी, उनका प्रयोग भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो पहला देखो 3x + 7 का होल स्क्वायर - 84x और बराबर 3x - 7 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ कौन सी सर्व समीकरण लगेगी बताओ। यहाँ तो लगेगी a + b का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगी a - b का होल स्क्वायर। तो पहले सर्व समीकरण लिखेंगे, बताओ क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर। बताओ इसे कैसे बोलते हैं, a² + 2ab + b²। ठीक है ना, ऐसे बोलती है। और यदि यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ अगर माइनस आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी आपके सर्व समीका सेम रहेगी। ठीक है ना, तो ये सर्व समीका हो गए आपके। अब इसी सर्व समीका से इसको और इसको खोल दो। ठीक है ना, खोलते हैं। देखो a का मतलब 3x है और b का मतलब 7 है। ठीक है ना, तो देखो a का मान कितना है 3x, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस है या तो प्लस आएगा। सूत्र का 2 × a का मान 3x × b का मान 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का कितना है पीछे 84x। अब बराबर इसको भी आप सर्व समीकरण से खोलोगे, इसको तो हमने सर्व समीकरण से खोल दिया, अब इसको भी खोलना है। तो देखो सर्व समीकरण में a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सूत्र में 2 × a का मतलब 3x × b का मतलब 7 और प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इनको कॉल करो बेटा। देखो 3x का स्क्वायर, बताओ 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, मतलब 3 को 3 से गुणा करना है। और x का स्क्वायर क्या होगा, x²। ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो दोनों का स्क्वायर करना है। अब प्लस देखो इन तीनों को गुणा करना है, तो करो गुणा। 2 × 3 = 6, 6 × 7 ये हो गया आपके 42x। ठीक है ना, 2 × 3 = 6, 6 × 7 42x आ जाएगा। प्लस अब 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49। ठीक है ना, अब देखो ये माइनस का कितना है 84x बराबर। अब इसको भी देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² माइनस गुणा करो। 2 × 3 = 6, 6 × 7 ये हो गया आपके 42x और प्लस 7 का स्क्वायर ये हो गया आपके 49। ठीक है ना, अब देखो आगे हल करते हैं। देखो आपके यहाँ 9x² है तो ये आ गया 9x²। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों समान पद है, आप समान पदों में जोड़ और बाकी कर सकते हो। ठीक है ना, समान पद है ना, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो 84 तो है माइनस का, 42 है प्लस का। तो 84x में से 42 घटाओगे तो 84x में से 42x घटाओ तो कितना बचेगा, 42x बचेगा। और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो यहाँ बचा माइनस का 42x और प्लस का कितना 49। अब बराबर देखो इधर तो ये भी अकेला ही है, ये भी अकेला ही है और ये भी अकेला ही है, तो आ जाएगा 9x² माइनस का 42x और प्लस का 49। ये देखो दोनों बराबर हो गए, 9x² माइनस का 42 प्लस का 49। यहाँ भी 9x² माइनस का 42x और प्लस का 49 दोनों बराबर है। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, या हिंदी में लिखना चाहो तो बायां पक्ष बराबर हो गया आपके दायां पक्ष। बस ये करना है, आपके दोनों के जो उत्तर है वो आपको बराबर लाने, बराबर उत्तर आने चाहिए दोनों के। आगे ना, तो सभी सवालों में ये करना है आपको। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा, यहाँ भी बेटा देखो
यहाँ तो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर्व समीकरण प्रत्येक सवाल में लिखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बताओ क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बाकी आपके सर्व समीकरण सेम रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए पहले ये तो है a और ये है b, इसको बोलेंगे। तो देखो a का स्क्वायर मतलब 9p का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, सूत्र में 2 है इंटू a का मतलब 9p इंटू b का मतलब 5q। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, b स्क्वायर का मतलब 5q का स्क्वायर। खोल दिया। अब पीछे प्लस का कितना है, 180pq हो गया ना। अब बराबर ये बराबर, अब किसको खोलेंगे, इसी सर्व समीकरण से, केवल यहाँ प्लस आ जाएगा भाई। ठीक है ना। देखो ये a है तो a का मतलब 9p का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, सूत्र का 2 इंटू a का मतलब 9p, b का मतलब 5q प्लस b स्क्वायर का मतलब 5q का स्क्वायर। ठीक है ना। हल करेंगे भाई इनको। ठीक है, अब देखो हल करो, तो हल करोगे ना तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, नाम नाम के 81, 9 को 9 से गुणा करना है, और p का p स्क्वायर माइनस, अब देखो गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, और ये p है और ये q है। ठीक है, बताओ यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर 25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और प्लस का 180pq, और बराबर में ये भी खुलेगा। तो बताओ 9 का स्क्वायर 81p स्क्वायर, नाम नाम का 81 और p का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, pq, और 5 का स्क्वायर 25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अभी तक देखो समान पदों में जोड़ बाकी करेंगे, p स्क्वायर इसमें नहीं है तो ये सेम आ जाएगा 81p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों समान पद है ना, समान, तो 180pq में से 90pq घटा देंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, यहाँ माइनस का ज्यादा था इसलिए माइनस का बचा, यहाँ प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस का बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 90pq, और पीछे आ जाएगा 25q स्क्वायर। अब बराबर में देखो अकेले अकेले ये सब समान पद नहीं है तो वही लिखो सेम, 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर, तो ये हो गया आपके सिद्ध, ये दर्शा दिया, दोनों बराबर है ना, देखो सेम है दोनों दोनों तरफ, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध करना है आपको। उतारो भाई। अब देखो इसका 3 नंबर, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सिंगल है और यहाँ भी ये हल हो रहा है ऑलरेडी, तो केवल यहाँ पर सर्व समीकरण लगानी है और दोनों साइड बराबर करनी है, मतलब केवल इसी को हल करना है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्व समीकरण नहीं लगती है आपके, इसको हल कर दो आपका उत्तर वो आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर यहाँ सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी सर्व समीकरण का प्रयोग आपको करना है भाई। ठीक है ना, a का मान ये है और b का मान ये है, तो देखिए पहले a का स्क्वायर 4/3m का स्क्वायर, सूत्र में माइनस, सूत्र में 2 इंटू a का मान 4/3m इंटू b का मान 3/4n प्लस b का स्क्वायर 3/4n का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, और पीछे प्लस का क्या है भाई, 2mn, आगे बेटा समझ में। अब पीछे देखो बराबर में उत्तर आना चाहिए 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16m स्क्वायर। ठीक है, तो हल करो, देखो स्क्वायर करेंगे भाई, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा करना है, यदि गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कट रही हो तो काट सकते हो,
तो देखो ये 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, कट गया। क्या बचा? माइनस का 2mn ये बचा। अब प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। और प्लस का 2mn और बराबर में है 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर कोई सर्वसमीका नहीं लागू होती है आपके। अब बेटा देखो, अब समान पदों का जोड़ बाकी कर लेते हैं। देखो ये दोनों समान पद है ना, समान, ये तो है माइनस का और ये है प्लस का और दोनों सेम है, तो इससे ये खत्म हो गया। मतलब 2mn में से 2mn घटा दो, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो बचा क्या? 16/9 m स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस का 9/16 n स्क्वायर और उधर बराबर में क्या है? 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। देखो दोनों बराबर हो गए, हो गए ना बराबर? ये हो गया आपका। तो LHESC बराबर RHESC है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दर्शाना है, उत्तर सामने ही है आपके, है ना, वो लेके आना है। देखो इसमें भी सेम यही है, उत्तर आपके सामने है। देखो उधर हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन दोनों को हल करना है आपको। उत्तर आना चाहिए 48p² स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ तो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी आपके सूत्र सेम रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? डबल डबल सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस का फर्क है आपके। अब खोलो भाई, ये तो a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो पहले इसको खोलते हैं। तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 4pq का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आएगा सूत्र में, यहाँ प्लस है तो सूत्र का 2 इंटू a 4pq इंटू b 3q प्लस b का स्क्वायर 3q का स्क्वायर। खोल दिया। अब यहाँ माइनस है बाहर तो आपको कोष्टक लगाना है। यदि माइनस आ जाए बाहर और अंदर कोष्टक में संख्या है तो आपको कोष्टक लगाना है क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह आपके चेंज होने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको भी खोलो, a का स्क्वायर मतलब 4pq का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सूत्र का 2 इंटू a 4pq इंटू b 3q प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर हो गया और बराबर में आना चाहिए कितना, यहाँ लिख देता हूं मैं 48pq स्क्वायर, ठीक है ना। हो गया। हल करो भाई। तो देखो हल करते हैं, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है आपके, ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्लस, इनको भी गुणा करना है आपको, ठीक है ना। देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सॉरी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, p अकेला ही है तो p, q को q से गुणा किया तो q स्क्वायर, गुणा करना आ गया ना भाई अच्छी तरह से, प्लस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर गुणा होगा, जैसे अंदर गुणा होगा तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये माइनस का तो बदल जाएगा प्लस में, यहाँ गुणा करो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, p अकेला ही है और q को q से गुणा किया तो q स्क्वायर। अब प्लस का किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस में जाएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर और बराबर में आना चाहिए 48pq स्क्वायर, ठीक है। अब समान पदों का जोड़ बाकी कर लो। देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला समान है भाई, सेम है ना, यहाँ भी p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ भी p स्क्वायर q स्क्वायर, ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, हटा दो, कट गया। सेम संख्या सेम नंबर चिन्ह प्लस माइनस का हो तो काट दो भाई। अब देखो ये दोनों भी सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, ये भी कट गया, कट गया भाई। अब देखो ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, अगर दोनों प्लस के हो दोनों माइनस के हो तो जोड़ दो, तो 24 और 24 कितने हो गए 48
पी क्यू स्क्वायर और पीछे भी कितना है 48 पी क्यू स्क्वायर। आगे बराबर तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हो गया सिद्ध। उतारो। अब देखो पांचवा है इसका, यहां पर सर्वसमीका अलग लगेगी आपकी। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ प्लस आ रहा है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, यहाँ प्लस आ रहा है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए और बराबर में जीरो उत्तर लाना है आपको, जीरो आना चाहिए मतलब इसका उत्तर। तो देखो आसान है बेटा, मैंने एक सर्वसमीका और बताई थी आपको। क्या थी सर्वसमीका? अगर संख्या एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सर्वसमीका क्या? देखो अगर संख्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में और गुणा में हो, तो उसकी सर्वसमीका बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, तो अगर सर्वसमीका याद है तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो a है ये b है, सेम ही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये भी आपके सेम है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, तो यहाँ b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ये भी सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और बराबर में 0। ठीक है, a यहाँ प्लस का a या माइनस का a स्क्वायर, तो ये खत्म, b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का खत्म, c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का खत्म, कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचेगा, बराबर में 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इति सिद्धम। तो समझ में आए होंगे आपको सभी सवाल। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप क्या किया करो, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो वीडियो को, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करा करो मेरे भाइयों।